हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पहले एग्जाम्पल 5 के जो पहले दो पार्ट्स है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम यहाँ पे पार्ट नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। सो ये है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर 4 स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे sec स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स और होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स। और यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे सिंपलीफाई करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास 10 ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं टी के बराबर। पुट 10 ऑफ स्क्वायर रूट एक्स विच इज़ इक्वल टू टी के बराबर, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इसी को हमने पुट क्यों किया है, बिकॉज इसलिए पुट किया है क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 10 सेक स्क्वायर के बराबर है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऑलरेडी है यहाँ पे मौजूद, तभी हमने यहाँ पे 10 ऑफ स्क्वायर रूट एक्स पुट टी के बराबर किया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी। सो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 10 हमारे पास होता है सेक स्क्वायर, और यहाँ पे है एंगल में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और इसके बाद हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को जब हम डेरिवेटिव लेते तो हमें पता है वो होता है 1 डिवाइड बाई 2i स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसके बाद x का जो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टी ये आएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू, और t की जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टी तो हमारे पास आएगा 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखते हैं, और ये हमारे पास सेक स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, इसको एज इट इज़ रखते हैं, और ये है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये हमारे पास है 2x और डिवाइड बाय 2t ये dt, विच इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखते हैं सेक स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय है यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल, इस d2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स dt। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं पहले। सो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ, सो इसको हमने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो है हमारे पास ये सेक स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, और ये नीचे जो है स्क्वायर रूट एक्स, और ये डी एक्स साथ में, ये सारा कुछ जो है वो 2 टाइम्स डी टी के बराबर है। और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल एज इट इज़, और हमारे पास जो है 10 को हमने ऑलरेडी पुट किया है टी के बराबर, तो हमारे पास आएगा टी टू द पावर यहाँ पे 4। और ये जो पूरा जो है ये जो क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स डी टी। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स डी टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं, और हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 4 डी टी। और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4, ये आएगा हमारे पास टी टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 और प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। और हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये आएगा, ये हमें पता है किसके बराबर है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस यहाँ सी है। और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2 डिवाइड बाई 5, और टी की जगह हम यहाँ पे वापस पुट करेंगे ये 10 टू द पावर 10 स्क्वायर रूट एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे पावर है यहाँ पे 5, इसको यहाँ पे लिखते हैं 5 और प्लस सी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।